दोस्तों, आपका ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अधिगम एवं शिक्षण सीडीपी का। तो आइए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है? अधिगम की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है। तो देखते हैं ये क्या कर रहा है। अनुभव से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। बी कह रहा है केवल जानकारी रटना। ये तो गलत है। रटने वाली बात तुरंत निगेटिव होती है, काट दिया करो। क्वेश्चन हल करने का तरीका यही होता है। परीक्षा पास करना, ये भी निगेटिव है। कोई ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ परीक्षा ही पास करना इस सीखने का बराबर है। दंड से व्यवहार सीखा व्यवहार, अगर कोई दंड से सिखा रहा है तो ये भी क्या होगा? निगेटिव होगा। दंड शब्द निगेटिव है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। पावलोव का नाम किस अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है? तो जो पावलोव का नाम शास्त्रीय अनुबंधन, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। थार्नडाइक का प्रमुख अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्रयास और त्रुटि। थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि के बारे में बताया है, तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 4 स्किनर का अधिगम सिद्धांत है। तो जो स्किनर का अधिगम सिद्धांत है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिए है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5 बंडूरा किस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जो बंडूरा है यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अधिगम की प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा और रुचि, बी केवल अनुशासन, केवल वाला तो तुरंत काट दो, केवल दंड ये भी गलत, केवल वातावरण ये भी गलत, तो इसका सही है आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। केवल निगेटिव शब्द होता है, उसको तुरंत काट दिया करो। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 रिवार्ड एवं पनिशमेंट पुरस्कार और दंड किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो यह स्किनर का क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। शिक्षा में ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है समस्या समाधान के लिए, इसका सही जवाब है समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 9 कौन सा सिद्धांत मॉडल देखकर सीखने पर जोर देता है? तो यह सामाजिक और अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिए है, सामाजिक और अधिगम का सिद्धांत। तो यह जो है मॉडल देखकर सीखने का पर ज़्यादा जोर देता है, तो इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 10 अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो जो शिक्षक को चाहिए विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी करना। देखिए यहाँ पर हम पेडिगोजिकल थोड़ा सा बन रहा है ये क्वेश्चन, तो बता रहे दिया है ऑप्शन नंबर ए केवल नोट्स लिखना, केवल आ गया तुरंत काट दो। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी कराना, ठीक है बात है। केवल अनुशासन कराना है, केवल गलत। केवल रटना शब्द भी गलत, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? तो जो आंतरिक कारक होता है रुचि और प्रेरणा। अगर अपने अंदर में रुचि और प्रेरणा होगी तभी हम कुछ सीख सकते हैं, ठीक ना। इसका सही जवाब है सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 इनसाइड लर्निंग अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब है कोहलर ने किया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13 गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर बल देता है? तो जो गेस्टाल्ट सिद्धांत होता है संपूर्णता पर बल देता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
प्रयास और त्रुटि पद्धति में सफलता किससे प्राप्त होती है? प्रयास और त्रुटि पद्धति में सफलता किससे प्राप्त होती है? ये पेडागोजिकल थोड़ा सा बन रहा है, देखते हैं। केवल अभ्यास से, गलत बात, केवल आ गया तो काट दो। सही प्रक्रिया मिलने से हो सकता है, अनुशासन से, और मौन रहने से। मौन रहने से थोड़ी ना होगा, प्रयास और त्रुटि की बात कर रहा है। जब सही प्रक्रिया मिलेगी तभी हम सीख सकते हैं, तो इसका सफलता मिल सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन भी गलत है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, कंडीशन रिस्पॉन्स शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो यह शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत से जुड़ा है जो पावलोव ने दिए है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16, अधिगम में मोटिवेशन की भूमिका क्या है? कोई प्रभाव नहीं, ये गलत। जरूर मोटिवेशन का प्रभाव पड़ता है। सी कह रहा है केवल अनुशासन बनाए रखना। सी में देखो केवल आ गया, गलत। केवल देखते ही मार दो, आंख मूंद के काट दो, और जो बचे वही सही हो जाएगा। सीखने की गति और प्रभावशीलता को बढ़ाना, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा का उद्देश्य अधिगम को कैसा बनाना है? कह रहा है शिक्षा का उद्देश्य अधिगम को कैसा बनाना है? तो नीरस और कठिन, ये गलत। आनंददायक और सार्थक हो सकता है। केवल रटने योग्य, केवल आ गया, रटना भी निगेटिव, केवल भी निगेटिव। केवल परीक्षा उन्मुख, ये भी गलत, केवल आ गया। तो इसका सही जवाब आनंददायक और सार्थक, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का अर्थ क्या है? तो जो इसका अर्थ होता है सही कार्य पर पुरस्कार देना, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन अवलोकन द्वारा अधिगम का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया है बच्चा शिक्षक की लिखावट की नकल करे, बच्चा बार बार प्रयास से पहाड़ा सीखे, बच्चा केवल रट कर उत्तर दे, बच्चा दंड से सीखे। दंड वाला तो पहले गलत, केवल आ गया, ये भी गलत। बच्चा बार बार प्रयास से पहाड़ा सीखे, ये भी गलत। भाई बार बार प्रयास, बच्चा बार बार प्रयास से पहाड़ा सीखे, ये हो सकता है भाई। तो एक यदि इस दोनों में कौन सही लग रहा है? बच्चा शिक्षक की लिखावट की नकल करे, अवलोकन द्वारा अधिगम, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जो अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है अनुभव। अगर अनुभव से सब सीखा जा सकता है। रटना तो है नहीं, दंड तो होगा नहीं, दंड से रटना, दंड और अनुशासन क्या है, निगेटिव है। तो अनुभव बचा, तो इसका सही जवाब है अनुभव। प्रश्न नंबर 21 देखते, अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका जो सही जवाब है, आइए पहले ऑप्शन देखते। निरंतर और जीवन प्रयत्न, केवल बचपन तक सीमित, केवल आ गया, काट दो। केवल विद्यालय तक, ये भी गलत, काट दो। केवल परीक्षा तक, ये गलत। तो बचा क्या, ये निरंतर और जीवन प्रयत्न। अधिगम भी ऐसे क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22, लॉ ऑफ इफेक्ट, फल का नियम किसने दिया? तो जो फल का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है। इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 23, लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखना, मतलब करके सीखना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये जॉन डेवी ने बताया कि करके सीखना का सिद्धांत दिए है। तो इसका सही जवाब है बीच, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24, नेगेटिव रेनफोर्समेंट
रेनफॉर्समेंट का मतलब क्या होता है? निगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब या अर्थ क्या होता है? सही कार्य पर दंड देना एक गलत बात है। निगेटिव की बात कर रहा है, क्वेश्चन निगेटिव है तो मौन रहना ये भी गलत। केवल ये गलत। गलत कार्य को करने हेतु अप्रिय वस्तु को हटाना, यह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कर अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए कर रहा है परीक्षा पास करना। क्या सिर्फ परीक्षा पास करने से हो जाएगा अधिगम? इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मतलब है गलत। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, हो सकता है भाई। केवल ज्ञान प्राप्त करना, ये तो केवल आ गया भाई, गलत हो गया। अनुशासन, केवल अनुशासन, ये भी गलत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रयोग किस जीव पर किया गया? तो यह चूहा पर किया गया, तो इसका सही जवाब है चूहा। प्रश्न नंबर 27, स्टूलुमस रिस्पॉन्स थ्योरी उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है? मतलब किसने दिया उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत? किसने दिया? यह पावलाव ने दिया। इसका सही जवाब पावलाव। प्रश्न नंबर 27 हो गया। प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है? अधिगम को सफल बनाने में शिक्षक की भूमिका। केवल ज्ञान देना, केवल आ गया भाई, काट दो तुरंत। मार्गदर्शक और सहायक बनाना, हो सकता है। कठोर अनुशासन कराना, कठोर तो निगेटिव है, काट दो। बच्चों को चुप कराना, यह भी गलत है। इसका सही जवाब है बीच, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर देखते हो 29, लर्निंग प्लेटू अधिगम पठार का क्या अर्थ है? प्लेट्यू मतलब अधिगम पठार का क्या अर्थ है? तो जो यह होता है अधिगम रुक जाना, ये तो गलत बात है भाई। अधिगम रुक कैसे जाएगा? तो ये गलत है, अधिगम रुक जाना। अधिगम में प्रगति का ठहराव आना। देखते हैं अगला, देखिए पहले अगला ऑप्शन, अधिगम का अंत होना। अंत नहीं होगा, केवल परिचय नहीं, गलत। इसका सही जवाब है अधिगम में प्रगति का ठहराव, ऑप्शन नंबर बीच, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, हो सकता है। बच्चा कविता रटता है, भाई रटने की बात तो गलत हो गई। बच्चा पुस्तक पढ़ता है, ये भी गलत। सिर्फ पुस्तक पढ़ने से ट्रायल हो जाएगा? सीख लेंगे। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का मतलब प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक ना। बच्चा अनुशासन सीखता है, अनुशासन भी बताए थे गलत होता है, कठोर में आता है, लचीलापन होना चाहिए। तो इसका सही जवाब, बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है? तो जो अधिगम की गति होती है वह, देखो ऑप्शन दिया है केवल शिक्षक पर, ये भाई गलत है। शिक्षक पर अधिगम सिर्फ शिक्षक ही सिखाएगा, क्या है? गलत। केवल वातावरण पर नहीं, वातावरण अनुवांशिक रहता तो सही हो जाता है, गलत बात है। सिर्फ वातावरण से नहीं होता है। केवल दंड पर, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी, छात्र की क्षमता, रुचि और अभ्यास पर, इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, शिक्षा में रेनफोर्समेंट का अर्थ क्या है? अधिगम को प्रोत्साहित कराना, अधिगम को रोकना। रोका भाई, रोकेंगे कैसे? बच्चों को अनुशासन, अनुशासन गलत। केवल परीक्षा, है भी गलत। तो इसका सही जवाब अधिगम को प्रोत्साहित करना, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, लर्निंग बाय इमिटेशन अनुकरण द्वारा अधिगम
किससे संबंधित है? तो यह जो है बंडूरा से है। इसका सही जवाब है बंडूरा। प्रश्न नंबर 34, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो जो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ साधन होता है अनुभव। इसका सही जवाब है अनुभव। रटना थोड़ी ना होगा भाई, केवल सुनना ना, केवल अनुशासन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, क्या लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो जो अभ्यास का नियम जो दिए है वह है थांडाइक। इसका सही जवाब है थांडाइक। प्रश्न नंबर 36, अधिगम का शैक्षिक महत्व क्या है? तो जो अधिगम का शैक्षिक महत्व होता है, आइए ऑप्शन देखते हैं। बच्चों में केवल परीक्षा की तैयारी कराना, केवल आ गया, देखो गलत हो गया। फिर व्यवहार और व्यक्तित्व का विकास करना हो सकता है, देखते हैं आगे। बच्चों को अनुशासन, हम बताए अनुशासन गलत हो जाता है। अनुशासन का मतलब कठोरता की बात है, और जो अधिगम होता है वह लचीलापन होना चाहिए। प्रश्न अगला देखते हैं, क्यों रटना? रटना भी गलत है, तो इसका सही जवाब है बी, करेक्ट आंसर। व्यवहार और व्यक्तित्व का विकास करना। प्रश्न नंबर अगला देख, प्रश्न नंबर 37, शेपिंग शब्द किस अधिगम पद्धति से संबंधित है? तो जो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग कंडीशनिंग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 38, 38 क्या है? कौन सा अधिगम सिद्धांत ट्रायल एंड एरर पर आधारित है? तो कौन प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थांडाइक ने दिया है। तो इसका सही जवाब है थांडाइक। 38 देखते हैं, 38 हो गया ना, 39 देखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकन द्वारा अधिगम का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, बच्चा पिता और बोलचाल की नकल करता है। बी, बच्चा बार बार अभ्यास करता है। सी, बच्चा दंड से सीखता है, दंड वाला तुरंत गलत काट दो। बच्चा किताब रटता है, रटने वाला भी गलत। बच्चा बार बार अभ्यास करता है, अवलोकन की बात कर रहा है, अवलोकन द्वारा अधिगम मतलब सुन के सीखना। तो बच्चा पिता की बोलचाल की नकल करता है, ठीक ना, मतलब जो कोई बोलेगा वही सुनेगा तभी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 40, अधिगम प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो जो अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा? क्या दंड? नहीं भैया, प्रेरणा हो सकता है। मौन? मौन तो नहीं, प्रतियोगिता भी नेगेटिव होता है, तो प्रेरणा बहुत जरूरी होता है। तो इसका सही जवाब है बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 41, लर्निंग बाय डूइंग का मुख्य लाभ क्या है? केवल रटना ये गलत भाई, करके सीखना होता है। अनुशासन, अनुशासन गलत। मौन गलत। सीधे सीधे एकदम आसान एकदम क्वेश्चन है। व्यवहारिक अनुभव द्वारा गहरा अधिगम, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 41 खत्म। 42, 42 देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ एक स्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी स्थिति में उपयोग करना। भाई यही तो पहला ही सही लग रहा है, केवल एक तो गलत, दंड रटना गलत, पहला ही करेक्ट सही है। प्रश्न नंबर 43, लॉ ऑफ रीडनेस तत्परता का नियम, जो तत्परता का नियम किसने दिया है? तो यह थांडाइक ने दिया है, तत्परता का नियम थांडाइक ने। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 44, अधिगम के प्रकारों में कौन सा सम्मिलित है? तो यह जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों संबंधित होता है भाई। अधिगम में 3 प्रकार होता है ना, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं।
शिक्षा में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, यह बच्चों को सक्रिय भागीदारी देता है, यह केवल अनुशासन करता है, केवल तो पहले काट दो, यह केवल परीक्षा पास कराता है, गलत, यह रटने पर आधारित है, गलत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर देखते हैं 46। अधिगम चक्र अधिगम वक्र मतलब लर्निंग कर्व क्या मैं बोल दे रहा हूँ, लर्निंग कर्व किसका घोतक है? तो यह जो है अधिगम की प्रगति और गति का। इसका सही आंसर है, केवल आ गया तो काट दो भाई, अनुशासन बताया हूँ, मौन रहना सब नेगेटिव है। तो अधिगम की प्रगति और गति पर, इसका सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47 क्या? ट्रायल और एरर विधि में त्रुटि की संख्या धीरे धीरे क्या होती है? घटने लगती है भैया। जब हम बार बार प्रयास करेंगे तो त्रुटि कम होगी ना, तो इसका सही जवाब है घटती है। प्रश्न नंबर अब देख 48। इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टि अधिगम में मुख्य तत्व है। तो जो मुख्य तत्व बार बार प्रयास करना है भाई, गलत अभी मैं बताया हूँ, बार बार अभ्यास भी गलत हो जाता है, दंड और पुरस्कार भी गलत, अनुकरण गलत। इसका सही आंसर है अचानक समाधान की समझ। अंतर्दृष्टि में क्या होता है कि अचानक समाधान की समझ हो जाती है, तो इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 49 क्या कर रहा है? अधिगम प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन है अस्थायी और सार्थक परिवर्तन लाना, केवल परीक्षा पास करना, केवल अनुशासन, केवल रटना। क्या ऑप्शन है? सब गलत है केवल वाला। तो इसका सही जवाब है अस्थायी और सार्थक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर आज का लास्ट और अंतिम है 50। शिक्षा में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है? बच्चों की आवश्यकताओं को समझने और प्रभावी शिक्षण करने के लिए, केवल नियम याद करने के लिए, याद की बात तो भाई गलत है, केवल परीक्षा है तो ये भी गलत, केवल दंड देने के लिए ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की आवश्यकताओं को समझने और प्रभावी शिक्षण करने के लिए। तो आज का रहा ये 50 क्वेश्चन लेसन नंबर 2 चैप्टर का लर्निंग का अधिगम का सिद्धांत। तो यह हुआ समाप्त। अब अगला कल चैप्टर 3 का कंसेप्ट के साथ पैडागोजिकल पढ़ाएंगे। यूपी टेट में कंसेप्ट ज़्यादा आता है, पैडागोजिकल 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत कम आता है। और सीटेट रहेगा तो सीटेट में पैडागोजिकल ज़्यादा आएगा और ये कम आएगा कंसेप्ट। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे कल। नमस्कार भाई बहनों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे।